औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसा कि आज आपको मालूम है, आपको ख़बरों से और जिसे कहते हैं टेलीविज़न से पता लग गया होगा कि एक वो यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में उनके जो इंतखाब हुआ है सेनेट का, और वो अब चेयरमैन सेनेट के यानी कि उम्मीदवार भी हैं, तो उनके लिए पीटीआई के दो, एक खातून है और एक फ़रोग़ हबीब हैंगे, उन्होंने एक पिटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो आज इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि जनाब आप ये जो एमपीए या एमएनए जो ये पैसे ले रहे हैं इनके, और इनको भी पिटीशन के अंदर इनके नाम डालें, और उसके बाद ये आप लेकर आएँ, और इसके अंदर पैसों का जिक्र नहीं हो रहा है। फिर उनको क्लिप भी सुनाया पीटीआई के वकील ने कि जनाब ये आप वीडियो देखें पूरी, इसके अंदर सारा कुछ क्लियर हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने कबूला भी है, लेकिन उन्होंने बहरहाल वो जिसे कहते हैं कि उन्होंने कहा नहीं जी, ये आप कल दोबारा दायर करें, और हम ये नोटिफिकेशन फ़िलहाल नहीं रोक रहे। नहीं, अभी उन्होंने नोटिफिकेशन किया भी नहीं है, लेकिन रोक भी नहीं रहे। तो बहरहाल लबे लबाब ये है, और आखिर हरफ आखिर ये हुआ कि जनाब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उसके लिए दरख्वास्त दायर कर दी, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उसको सुनेगा, और मुकर्रर कर दिया उन्होंने समाअत के लिए। तो बात यह है कि व्यूअर्स, मैं बजाते ख़ुद अपनी बात करूँगा कि मेरे लिए ये शर्म का मुकाम है कि मेरे मुल्क के ऐवान बाला के अंदर एक शख्स इस तरह मुंतखब होकर जाए। और सबसे पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर एक इल्ज़ाम भी है, और एक ही इल्ज़ाम नहीं है, मकसद देखें ना, एक तो हार चोरी का इल्ज़ाम है, दूसरा मालदीव के सरबराह ने इनको एक मफलर पेश किया था, क्योंकि मालदीव के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म की ये चीज़ें बनती हैं। तो उन्होंने एक मफलर पेश किया था, तो वो उन्होंने तोशा खाने से 25 रुपये मालियत में ख़रीद लिया। इसी तरह एक घड़ी आई थी, हालांकि जो मुमलिकत का सरबराह होता है, उसको जो भी चीज़ वज़ीर आज़म या सदर को मिलती है, वो एक तरह से वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कायम तोशा खाना एक होता है, और उसके अंदर वो म्यूज़ियम समझ लें, उसको म्यूज़ियम ही समझ लें, यानी कि आसान उर्दू में अगर मैं बात करूं, तो उसकी जीनत बनाया जाता है, और उसके नीचे बाकायदा एक टैग लगाया जाता है कि ये फ़लाने मौके पे फ़लाने मुल्क के वज़ीर आज़म ने ये दिया। तो बात ये है कि उसको इन्होंने जिसे कहते हैं कि ख़रीद लिया, और ये औने पौने हर चीज़ ख़रीद लेते थे, तो ये इनके ऊपर रेफरेंस है। तो फिर एक इलेक्शन कमीशन के अंदर एक और भी दरख्वास्त दायर हुई है कि किसी कंपनी के नादेंदा है। बहरहाल ये तो सियासी चाल भी हो सकती है, लेकिन जो मैं एक्चुअल बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि देखें, एक चीज़ टीवी के ऊपर आई, एक चीज़ हर चीज़ पे साबित हो रही है, और सरेआम पता लग रहा है। फिर मरीम नवाज़ का बयान आया कि ये हमारा टिकट चला है, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को खुद भी नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस क्यों नहीं ले रहा, ये भी मैं आज आपको बताऊं कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, अब ये इलेक्शन कमिश्नर या सिलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, ये नून लीग, इनकी जो बेगम है, ये नून लीग के एक बड़े लीडर की बेटी है, और इनके नून लीग के साथ बड़े गहरे ताल्लुक़ और मरासिम है। और ये नून लीग की किसी फैक्ट्री के अंदर इत्तफाक, या जिसे कहते हैं कि किसी फैक्ट्री के अंदर, ये किसी शुगर मिल के अंदर ये मुलाजिम भी रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि जो 2018 का इलेक्शन था, उसमें तो ये धांधली कर नहीं सके। एक याद होगा आपको कि इससे पहले ये जो नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म बना था 2 तिहाई अक्सरियत लेके, तो इसके अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए थे, वो जो 84 साल बूढ़ा था, जिसके पैर जो थे वो कब्र में लटके हुए थे, और उसने आके सत्यानाश कर दिया। और इस शख्स को 2 तिहाई अक्सरियत क्यों? क्योंकि बाकायदा ये शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ की वीडियो मौजूद है कि जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो इन्होंने कहा था हमें 2 तिहाई अक्सरियत देना है, ये शहबाज शरीफ ने कहा था, और उसके बाद रिज़ल्ट जो थे वो चेंज होना शुरू हो गए। अब मसला है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर फ़ौज जो थी वो जिसे कहते हैं सिक्योरिटी पे मामूर थी, और फ़ौज के सामने ये कर नहीं सकते थे, और इसलिए इनके हाथ पैर बंधे हुए थे। नहीं तो ये इलेक्शन जो था, ये भी जिस तरह वो जरदारी साहब ने 2013 के इलेक्शन को कहा था कि आरोस का इलेक्शन है, तो ये भी किसी ना किसी तरीके से नवाज़ शरीफ के उसमें चला जाता,
लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे फ़ौज मौजूद थी और ज़मनी इलेक्शन के अंदर फ़ौज मौजूद नहीं। अब ये तो ताने बाने बन रहे हैं, ये जो एक ववेला मचाया गया था और पूरे मुल्क को एक जिसे कहते हैं कि एक झूठ के पीछे लगाया गया कि जनाब ज़मनी इलेक्शन में हुकूमत हार गई है। तो अब पता लग रहा है कि हुकूमत क्यों हारी थी। हुकूमत हारी नहीं थी, हुकूमत को हराया गया। और किन साहब ने हराया? इन्हीं लोगों ने हराया। अब यहाँ पे ज़रा सी मैं बात कर लूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, इनके सिंध के एक वज़ीर हैं। उन्होंने कल जो है जब सिंध असम्बली के अंदर हंगामा आराई हुई तो उन्होंने एक बयान दागा, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियाँ और कहाँ है वो 50 लाख घर। अब यहाँ पे व्यूवर ज़रा गौर से बात को सुनिएगा कि इमरान खान को हुकूमत में आए हुए या पीटीआई को हुकूमत में आए हुए 2.5 साल हुए। तो उन्होंने कहा कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियाँ और कहाँ है वो 50 लाख घर। तो बात यह कि इसका जवाब शायद शिबली फराज या कोई ना दे सके, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और तारीख़ का मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं तारीख़ की बात करूँगा कि मुर्तज़ा वहाब से बंदा पूछे कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा किसने लगाया था? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था, सन 1970 में लगाया था। 70 के बाद 77 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म रहे। 88 के अंदर 89 तक बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म रही। उसके बाद दोबारा वज़ीर आज़म बनी और तीसरी दफ़ा 5 साल आसिफ अली ज़रदारी साहब, जिसे कहते हैं कि करता धरता थे पूरे पाकिस्तान के। तो आपने इतने सालों में जब रोटी कपड़ा और मकान नहीं दिया जिसका आपने सन 1970 में वादा किया था, तो ये 2.5 साल के अंदर से 1 करोड़ नौकरियां, और ये कहाँ से आए? ठीक है, इस मुल्क को आपने इस तरीके से नोचा हुआ है कि जिस तरह एक दुल्हन होती है, वो जेवर शेवर पहन के जो होती है, जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसके बाद उसकी नंदे उसको चिपट जाती हैं और कोई उसके बुंदे उतार लेता है, कोई उसका झूमर उतार लेता है, कोई उसका टीका उतार लेता है, कोई उसकी नथनी उतार लेता है, कोई उसकी चूड़ियाँ उतार लेता है, और वो दुल्हन जो होती है कि वो लुटी खुस्टी दुल्हन रह जाती है। तो बात ये की कि इस मुल्क को आपने इसी तरह लूटा। आप लोगों को, मेरे व्यूवर्स को ये बात समझनी चाहिए, और ये अगर जो लोग इस तरह के हैं कि वो बात आगे करना जानते हैं उनको सलीका, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मसला एक ये भी है कि अक्सरियत तो अनपढ़ों की है। क्योंकि पीपल्स पार्टी को हर चोर और डकैत, नवाज शरीफ की पार्टी को हर चोर और डकैत ज़रूर सपोर्ट करेगा, इसलिए सपोर्ट करेगा कि इनके खापे टापे बंद हो गए। लेकिन पीटीआई को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो वाहिद लोग होगा कि जो जहनी लिहाज से जिसे कहते हैं कि बेहतरीन होगा और पढ़ा लिखा और समझदार होगा, वो पीटीआई को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बातें समझ आने वाली हैं। अब बात ये है कि पीटीआई की हुकूमत को आए हुए 2.5 साल हुए हैं। गो के 1 करोड़ नौकरियां कोई माहौल नहीं है कि जनाब 1 करोड़ नौकरी जो है वो यूं करके, यानी कि हमारा मुल्क कोई इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है रकबे के लिहाज से, मैं कह रहा हूँ। आबादी के लिहाज से तो हम दुनिया में 9वें नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमने कोई और काम नहीं किया। हमने ये काम बड़ी दिलचस्पी और दिल लगा कर किया है, आबादी बढ़ाने का। बाकी हमने एक वो जो कहते हैं कि एक सुई भी नहीं बनाई, तो ये एक हकीकत है कि हमने क्या किया। दुनिया के आप मुल्कों को देख लें तो उन्होंने तरक्की कैसे की। अगर जापान के ऊपर 1944 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम फेंक दिया गया, लेकिन उन्होंने तरक्की की। उनके सरकारी मुलाजमीन ने 8 घंटे जो था वो सरकार के लिए काम किया और 2 घंटे आवाम के लिए काम किया। 10-10 घंटे वो दफ्तर में बैठे, वो तरक्की कर गए। करप्शन नहीं थी, किक बैक्स नहीं थे, और उन्होंने अपने मुल्क को बनाया। हमने क्या किया? हमने जनाब सिरिपाए, कढ़ाई, खड़े मसाले में मछली, हमने ये चीज़ें ईजाद की। जापान ने क्या ईजाद किया? गाड़ियाँ ईजाद की, मोबाइल फ़ोन, हर चीज़ उन्होंने ईजाद की, कंप्यूटर ईजाद की। और हमने जनाब ये खाने पकाने की चीज़ें, यानी कि आप ड्रामे देख लें, प्रोग्राम देख लें, टीवी को देख लें, तो उसके ऊपर कभी वो सादिया का दस्तरखान, कभी डालडा का दस्तरखान, कभी किसका दस्तरखान। और एक वो पीटीवी 2 वर्ल्ड जो शुरू हुआ था, याद है आपको, ज़ियाउल हक के दौर के अंदर, तो उसके अंदर जनाब वो क्या दिखाते थे? कोई साइंसी बात नहीं, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के 4 पहिए होते हैं, इसके पिछले पहिए बड़े होते हैं, मतलब यही बताया गया। तो हमने तरक्की तो की नहीं। और ये जो हमें मसनूई तरक्की नज़र आ रही है, ये ऐसी ही तरक्की है कि जिस तरीके से एक चीटर किस्म का शख्स होता है
और वो जो होता है मोहल्ले के अंदर बड़ा मशहूर होता है कि जनाब जो खान साहब हैंगे ये बहुत मालदार हैंगे, माशाल्लाह जनाब इनके पास बहुत पैसा हैगा और ये हैगा और वो हैगा, गाड़ियाँ हैं, फलाना है, टिमकाना है, और जनाब ये तो खैरातें भी करते हैं। लोग अगर सादे चावल बनाते हैं तो ये चिकन के चावल बना के तकसीम करते हैं। तो पता क्या लगता है कि वो खान साहब जो हैं वो लोगों से पैसे ले लेके लूट लूट के उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ होता है। और जब आखिर में जो करसख्वां होते हैं वो उनके घरों के बाहर खड़े होते हैं तो फिर वो खान साहब जो होते हैं मुंह छुपा रहे होते हैं। मकसद ये किसी की भी मैं बात कर सकता हूँ। इसी तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी हो गया, इसाक डार हो गया, इन तमाम के महलात आप देखें। और जब एक्चुअल बात पता लगी तो वो ये पता लगी कि सरकारी ज़मीनों पे गलियों पे भी कब्जा कर करके अपने घरों को एक्सटेंशन दी हुई है। यानी कि इसाक डार ने अपने घर के सामने फुटपेरी भी अपने घर के अंदर अपने बंगले के अंदर शामिल की हुई थी। और मज़े की बात यह है कि इनको ये करप्शन के ऐसे ऐसे तरीके इनको आते थे, ऐसे ऐसे तरीके आते हैं कि यकीन जाने कि अगर आप इनकी करप्शन के ऊपर स्टडी करने के लिए बैठ जाएं तो आप सर थाम के बैठ जाएंगे कि यार ये किस तरीके से मसनूई तरीके से डॉलर को किस तरह रखा है। अगर ये इतने सच्चे हैं, बस मैं यहाँ पे ये बात को वो करूँगा कि अगर ये इतने सच्चे हैं तो ये बैरून मुल्क धोखा दही और झूठ बोलकर क्यों गए। चलो नवाज शरीफ तो पीटीआई की हुकूमत में गया, इसहाक डार तो शाहिद खाकान अब्बासी की दौरे हुकूमत के अंदर गया था और उसने जहाज़ वज़ीर आज़म का इस्तेमाल किया था और उधर जाते के साथ ही वेंटिलेटर पे लेट गया था कि बस अभी मलक मौत आया। लेकिन अभी जो है वो वहाँ पे फिर रहा है। अभी वो कादियानियों वाले वो कादियानी यहूदियों वाली टोपी पहनी होती है और वहाँ पे फिर रहा होता है। और ये एक बात है। फिर यही नून लीग उसको सेनेटर मुंतखब करा देती है, लेकिन आज तक उसने सेनेट का ओथ नहीं लिया हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि चोर जो है वो किस तरह भागे हुए। मैं यहाँ पे पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं से एक अपील करता हूँ कि वो, मैं कहता हूँ आप इस हुकूमत के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। ये नाअहल हुकूमत है, जो भी है इनको हटाएं, इनको घर भेजें। लेकिन आपका एक वादा वो ज़रूर होना चाहिए और एक अहद आपका ज़रूर होना चाहिए कि नवाज़ शरीफ भी पाकिस्तान आए और आकर हमारे साथ शामिल हो, प्लस अपने बच्चों को भी लेकर आए। दूसरों के बच्चे मरवाने के लिए ये आगे करते हैं और अपने बच्चों के ऊपर कहते हैं इन पर पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। तो बात यह है कि जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको अपनी बात में बता दिया कि जनाब कल जो है हाई कोर्ट जो है वो हेयरिंग करेगा। तो देखें अब क्या होता है। क्योंकि बहरहाल एक बात जो मैं ज़ाती तौर पे बता रहा हूँ आपको, मेरा इस चीज़ से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला, इन पे भी सवालिया निशान है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बल्कि वो तो खुद ही सवालिया निशान है। लेकिन बहरहाल इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यानी कि चोरों से निजात के लिए बड़े चोरों के पास जाना पड़ता है और अगर उन बड़े चोरों के अंदर कोई रहम आ जाए तो शायद बात हो जाए। अदरवाइज़ भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं। ये तो मैं अपनी एक वीडियो के अंदर आपको पहले भी कहा है, भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं। और ये जो जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये किस तरह बनते हैं मैं इस पर तफसीली रोशनी डाल चुका हूँ। तो बात वहीं पे आ जाती है कि भैंसें भैंसों की बहनें होती हैं। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही आपसे एक बात छोटी सी और कहना चाहूँगा कि वो बात यह है कि अमेरिका और सऊदीया के ताल्लुकात जो हैं बहुत ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा, और बहुत जिसे कहते हैं कि एक इंतहाई नीच पर आ चुके हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका ने आज मुतालबा किया है अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी से कि वो मुस्तफ़ी हो जाए और इक़्तिदार छोड़ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और व्यूअर्स, आखिर में वही बात करूंगा कि एक तो इन अफगानियों को इस मुल्क से अब चला जाना चाहिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट के अंदर और हर जगह पे जहाँ पे भी ये बैठी हैं, मखसूस नशस्तों ये ख़त्म होना चाहिए। और हर पार्टी को ये पाबंद कर दिया जाए कि वो इलेक्शन में जो अपना टिकट देंगे वो 40% ख़वातीन को देंगे, ताकि ये मरियम औरंगज़ेब और उस्मा बुखारी जैसी औरतों से पाकिस्तानी अवाम की जान छूट सके और सुख का सांस ले सकें। ये झूठे तरीन मकरूज चेहरों से पाकिस्तान को कोई जैसे कहते हैं कि रात को बच्चे डर के ना सोया करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा तमाम सुनने वाले और देखने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।